ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 मार्च का राशिफल लेकर। वैसे तो अभी जब शूट कर रहा हूं तो 18 मार्च ही है, लेकिन विलंब से हूं और शनि केतु की युति हो गई है। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा एसिडिक जिनको प्रॉब्लम है या नर्व्स की प्रॉब्लम है वो लोग प्रभावित इससे होने लगेंगे। मैं भी इसके प्रभाव में आ गया था और बड़ा सीवियर पेन से मैं गुजर रहा हूँ 2-3 दिनों से। आवाज़ तो बहुत राहत है थोड़ी, इसलिए मैं वीडियो दे पा रहा हूँ। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न पर आधारित होता है और इसके लिए आपको नामाक्षर, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली इत्यादि को आप आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, मेरा राशिफल बेहद सामान्य होता है। आपको चाहिए कि आप कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। विश्लेषण कराने से मैं देखता हूँ कि हालांकि फ़ोन नंबर नहीं दिए जाते कहीं भी अब नए वीडियोज़ में हमारे ऑफिस के, ताकि साइट पर लोग जाकर डायरेक्ट लें सेवा, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से लें, कैसे लें, पूजा कैसे कराएं, कहाँ से कराएं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है 4 मिनट का, जिसमें मेरी सेवाएं, मेरी पूजा कहाँ होता है, कैसे बुक करें, उन सब के बारे में मैंने चर्चा की है। तो जो नए दर्शक हैं जो देखना चाहते हैं वो 4 मिनट का आगे मेरा वीडियो देखेंगे, और जो लोग पुराने दर्शक हैं वो इस वीडियो को 4 मिनट फॉरवर्ड कर लें। तो आइए देखते हैं वो 4 मिनट का वीडियो जिसमें मैं अपनी सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अक्सर देखता हूँ फ़ोन आता रहता है कि मुझसे परामर्श कैसे लें। तो मुझसे परामर्श लेना बहुत आसान है। हाँ, फ़ोन सेवा बंद है, फ़ोन के माध्यम से क्वेरी को हम लोग नहीं लेते हैं। आपको मेरी सेवा लेनी है तो आप, बहुत आसान है, आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कहीं भी जाइए, वहाँ www.astrotips.in आप टाइप करिए और ये साइट हमारी खुल जाएगी। यहाँ से हर प्रकार की मेरी सेवाएं हैं। मेरी जो सेवाएं हैं मुख्यतया, एक तो सर्विसेज हैं, सर्विसेज में जिसमें कि आप प्रश्न पूछते हैं, आपको कोई कुंडली बनवानी है या कोई स्वास्थ्य संबंधी, कोई विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो जाकर मेरी एस्ट्रो सर्विसेज के सेक्शन में ऊपर भी है और होम पेज पर भी मिलेगा। आप मोबाइल में भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यहाँ हर प्रकार की सेवाएं मेरी उपलब्ध हैं। बहुत ज़रूरी हो तो जनरल टेली टॉक, पर्सनल मीटिंग सेवा भी बंद चल रही है, कंप्लीट कुंडली, करियर टॉक, रिलेशनशिप, साल का कराना हो और भी सेवाएं लेनी हो तो उसके लिए रीड मोर पे आप चले जाइए और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ ढेर सारी और भी चीज़ें उपलब्ध हैं। करीब 23 प्रकार की सेवाएं मेरी हैं टोटल, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहीं पर आप जाइए, रिक्वेस्ट फॉर्म है, कोई भी लेना हो, जैसे मान लीजिए आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या कोई मुहूर्त पूछना है, या मार्केश बाधक ग्रह के बारे में जानना है, या बच्चा होगा कि नहीं, बहुत से प्रश्न, कोई भी प्रश्न लेना हो आप रिक्वेस्ट पे जाइए, यहाँ एक फॉर्म मिलता है। छोटे से 2-3 कंडीशंस हैं, वो बहुत पहले लिख दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो आप देखेंगे। अपना एक रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करिए धीरे धीरे, और इसको पेमेंट के भी सारी सुविधाएं हैं। आप जिससे भी चाहें, डायरेक्ट डिपॉजिट करना चाहें, आप विदेशों में रहते हैं या आप इंडिया में रहते हैं, तो हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ दी गई हैं और यहाँ से आप फॉर्म भर के मेरी सेवा ले सकते हैं। दूसरा आता है कि पूजा अनुष्ठान। बार बार लोग, मैं देखता हूँ, पूछते हैं कि पूजा अनुष्ठान कहाँ से कराएं, कैसे। वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी पूजा अनुष्ठान कराइए, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ कराना चाहते हैं वो वैदिक पूजा के सेक्शन में जाएं, या अगर आप मेन पेज पर हैं, डायरेक्ट पूजा बुक करना चाहते हैं, तो आप यहीं पर देखेंगे कि आपको सर्विसेज के बाद यहाँ वैदिक पूजा अनुष्ठान का सामान्य लिंक कुछ दिया गया है। बाकी मोर पे जाएंगे तो इसका पूरा सेक्शन ही खुल जाता है। और इसमें जिस तरह की समस्या आपकी है, या एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरी जो सेवाएं होती हैं वो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए होती हैं, यानी अगर मैंने रिकमेंड किया है उन्हीं की पूजाएं होती हैं। मेरी पूजाएं सबके लिए हम नहीं करते हैं। तो जिस पर जाएं, जैसे करियर फाइनेंस की समस्या है, बच्चे की समस्या है, प्रेगनेंसी इशू है, पितृदोष हैं, ग्रह दोष है, जैसे काल सर्प है, केपद्रुम योग है, ग्रहण दोष है, या कोई ओकेज़न पे आप कराना चाहते हैं, तो इस प्रकार की मैरिज रिलेटेड, करियर फाइनेंस, कुछ भी, उसमें आप जाएँ, वहाँ आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड पूजाएं वहाँ पर हैं, उनकी फ़ीस, उसका पुनः वही मेथड, जैसे कि माँ कात्यायनी, मंगला गौरी अनुष्ठान। अब विवाह की समस्या है तो माँ कात्यायनी अनुष्ठान पे आप चले जाइए। यहाँ से जा कर के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड रिक्वेस्ट नाउ पे जा कर के आप फिर से फॉर्म भर के और अपनी पूजा को बुक कर सकते हैं। इसके साथ कई लोगों का प्रश्न होता है कि पूजा होती कहाँ है। तो हमारी पूजाएं आप सभी जानते हैं, हमारा वैदिक आश्रम पर होती है, जो बनारस से दूर है 70 किलोमीटर, गाज़ीपुर में, और वहाँ मंदिर है। मंदिर पे आप देखेंगे कि यहाँ
उसका सेक्शन है मंदिर का। यहाँ पूजा अनुष्ठान में क्लाइंट्स के वीडियोस हम लोग नहीं देते, फोटोग्राफ्स वगैरह से प्राइवेसी के लिए, लेकिन ये सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थान बने हुए हों और वहीं पर उनकी पूजाएँ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। तो इस प्रकार आपकी, मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का भ्रम जो है वो दूर हुआ होगा कि कहाँ से हम पूजा बुक करें या कहाँ से आपकी सेवा बुक करें। यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई परेशानी रह गई हो तो कृपया फ़ोन करने के बजाय आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस पर astrotipsindia@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है और यहाँ से इस ईमेल आईडी पर आप जा कर के हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल भेज सकते हैं अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं कोई परेशानी महसूस होती हो तो उम्मीद है कि अब आपको मेरी सेवाएं लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप सीधे साइट पर जाइए, फ़ोन करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। फ़ोन कभी बंद रहता है, कभी खुला रहता है। साइट पर जा कर के आप अपनी सेवा, और हाँ, ध्यान से पढ़ लिया करिए चीज़ों को, क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, और पूजा को आप, पूजा सर्विस जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप हमारी साइट से बुक कर सकते हैं। अब राशियों की बात करते हैं। राशिफल से पहले आप सभी को इस सप्ताह होली पड़ने वाली है। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। रंगों का त्यौहार आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ और हर प्रकार के रंग भरे, ऐसी मेरी कामना और ऐसा भगवान शिव से प्रार्थना। दूसरा, नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 6 से 14 अप्रैल तक, 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में सभी अनुष्ठान, चाहे किसी भी देवी देवता के हों, बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो जो लोग नवरात्रों में हमारे यहाँ से अनुष्ठान कराना चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट से जा कर के बुकिंग करा लें। 31 मार्च तक नवरात्रों के लिए बुकिंग खुली हुई है। 31 मार्च के बाद हम बुकिंग बंद कर देंगे, तो आप वहाँ से करा सकते हैं। अब आइए राशियों की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए सफलता का सप्ताह दिखाई दे रहा है। शत्रुता कोई है, कोई विवाद कहीं चल रहा है, वो समाप्त होगा, वो परास्त होंगे। करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। कहीं न कहीं आपकी अति विश्लेषण करने की प्रवृत्ति जो है वो जन्म लेगी, जिस कारण करीबी लोगों से वाद विवाद हो सकता है। वहाँ पर थोड़ी आपको सावधानी रखनी है और रिश्तों में बहुत अधिक विश्लेषण से बचना है आपको। सोच में अपने निगेटिविटी को हावी नहीं होने दीजिए, पॉजिटिव रहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि हम भविष्य की चीज़ों को लेकर बहुत निगेटिव हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। इमेजिनरी फियर परेशान करता है अधिकांश लोगों को। मैं देखता हूँ कि वो कल्पना कर करके भयभीत होते रहते हैं। जो चीज़ है नहीं अभी एग्जिस्टेंस में, उसका वो आया नहीं, सामने है नहीं, उसको लेके आज डरते हैं। बल्कि तैयारी करिए, डरना किस बात की है। तो उससे आपको बचना है। प्रेम संबंधों के मामले में अच्छा सप्ताह है। बहुत से लोगों के लिए नए रिश्ते उत्पन्न हो सकते हैं। मन में उत्साह और उत्तेजना रहेगी। उन्नति का सप्ताह है। कार्य व्यापार में उन्नति और सफलता मिलने का अच्छा संकेत यह सप्ताह आपके लिए दे रहा है। वृषभ वालों के लिए बात करूं तो थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं। अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाणी खोजपूर्ण रहेगी, शोधपूर्ण रहेगी। विचार भी शोधपूर्ण और खोजपूर्ण है। कहीं न कहीं नई नई चीज़ों को ढूंढने की प्रवृत्ति, नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति रहेगी। यात्रा का योग इस सप्ताह बन रहा है। मन थोड़ा अशांत रहेगा, थोड़ा विचलित रहेगा। मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास करें। दूर की यात्रा आपके लिए संभावित है। पारिवारिक दूरी भी हो सकती है इस कारण से, या परिवार से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद के कारण अनमने से हो सकते हैं। वैवाहिक प्रस्ताव बहुत से लोगों के लिए आ सकते हैं और सम्मान का भी योग बन रहा है इस सप्ताह आपके लिए। मिथुन वालों की बात करूं तो व्यक्तिगत जीवन में कुछ तनाव आपके उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट, जीवन साथी को कुछ कष्ट, कामेच्छा बहुत प्रबल, अति उत्साह और अति महत्वाकांक्षाओं की जो है वो भरमार रहेगी। बहुत सी चीज़ों को एक साथ सोचने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। तो थोड़ा मन को शांत रखें। नई खरीदारी कुछ कर सकते हैं। नए साजो सामान की खरीदारी का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य इस समय, अच्छी बात है कि भाग्य इस समय थोड़ी प्रबल है। भाग्य का सहयोग आपको लिए बना हुआ है। नए कार्य योजनाओं को आप बना सकते हैं। नई चीज़ों की सोचने के लिए और प्लानिंग करने के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। योजना बनाइए। शिक्षा में सफलता दिखाई दे रहा है। संतान को थोड़ा कष्ट इस समय हो सकता है, उधर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क वालों के लिए बात करूं तो कर्क वालों के लिए यह समय बेहतर है, विशेष करके शिक्षा और सुख के मामले में। आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा आपका, और वाणी बहुत प्रभावशाली और जो है वो दूसरों को प्रभावित करने वाली आपकी होगी। सप्ताह के मध्य में करीबी लोगों से वाद विवाद हो सकता है। विशेष करके महिलाओं से विवाद आपका हो सकता है। महिला हैं तो भी और पुरुष हैं तो भी किसी महिला से विवाद होने का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावट के साथ सफलता का योग दिखाई दे रहा है।
प्रतिष्ठा में वृद्धि है और प्रेम संबंध बहुत अच्छा इस समय होगा, संबंध आपके बेहतर होंगे। अनावश्यक के अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स भी बहुत अधिक होने की संभावना बन रही है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। सिंह वालों की बात करूं तो संतान को इस समय कष्ट है, संतान के लिए अच्छा समय नहीं है। संतान को कष्ट, संतान के कारण मानसिक अशांति का योग आपके लिए बना हुआ है। सोच धीमी रहेगी, बहुत तेज़ी से निर्णय नहीं ले पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत प्रयास के बाद सफलता का योग है, थोड़ी कठिनाई दिख रही है तो थोड़ा वहाँ पर प्रयासों को बढ़ा दीजिए। हालांकि भाग्य बहुत साथ देने वाली है, भाग्य का खूब साथ इस समय आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है, बड़ी पद प्रतिष्ठा का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कोई शुभ समाचार इस सप्ताह आपको मिल सकता है। शरीर में अंदरूनी कहीं कोई तकलीफ या कोई रोग पनप सकता है, थोड़ी सावधानी बरतें। कन्या वालों की यदि मैं बात करता हूं तो आपके लिए पिता को कुछ कष्ट, पारिवारिक जीवन में घर में कुछ हानि का संकेत यह सप्ताह आपके लिए दे रहा है। जीवन साथी से लाभ और सहयोग का भी योग बना हुआ है। कहीं कोई कार्य व्यापार करने जा रहे हैं तो थोड़ी चर्चा कर लें, थोड़ी चीज़ों को समझ लें, उससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी या प्रेम संबंध इस समय आपके लिए सबसे सटीक और सही सलाह देने वाला साबित होगा। तो जो लोग विवाहित हैं या जो लोग अपने बहुत अच्छे प्रेम संबंध में हैं, उनको चाहिए कि जीवन का कोई भी बड़ा फैसला अपने साथी से मिल कर लें, क्योंकि वही भाग्यवर्धक होगा और वही सही सलाह इस समय दे सकता है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है। विवाह इत्यादि का योग भी आपके लिए बहुत प्रबल बन रहा है। घर के अंदर कुछ हानि का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव, पिता से वैचारिक मतभेद आपके उत्पन्न हो सकते हैं और पिता को भी कष्ट होने की संभावना बन रही है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के मध्य में आय काफ़ी बेहतर, अचानक आय में वृद्धि का योग बन रहा है, लेकिन मानसिक उलझनें रहेंगी। मानसिक विचारों में जो है वो स्पष्टता नहीं रहेगी, बहुत स्पष्ट विचार नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ अनिर्णय की स्थिति बनेगी। कमर दर्द या कमर के नीचे चोट चपेट इत्यादि का योग आपके लिए बन रहा है। साझेदारी का योग बहुत प्रबल है आपके लिए और आय में वृद्धि का योग काफ़ी अच्छा है, अचानक आय बेहतर होगी। शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है और नई उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में संतान से सुख का भी योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो निर्णय बहुत अच्छा लेंगे इस समय, आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा है, सामाजिक प्रभाव, भाग्य में वृद्धि और भाग्य बहुत प्रबल इस समय आपके लिए है। अचानक कहीं कोई बड़ा सम्मान, बड़ी पद प्रतिष्ठा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। पारिवारिक कार्य इस समय आप करने में समर्थ होंगे। अपने घर परिवार में कोई काम यदि है तो उसको आप अच्छे से करेंगे। हालांकि करीबी लोगों से बहुत सहयोग आपको नहीं मिलेगा, जिन पर बहुत अधिक भरोसा होगा वहाँ कुछ न कुछ आपको कठिनाई, तनाव मिल सकता है। शुभ समाचार का योग है, उत्सव जैसा माहौल आपके घर परिवार में हो सकता है। स्वास्थ्य का पक्ष कुछ कमज़ोर है, अपने सेहत का थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए देखूँ तो वाणी कठोर हो सकती है, अचानक झटके से कोई चीज़ आप गलत बोल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहिए, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। आर्थिक मंदी का योग बन रहा है, आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलिए, सचेत हो जाइए, उठिए और कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। अनिद्रा का योग है, काल्पनिक भय परेशान कर सकता है आपको। बोलेंगे बहुत स्पष्ट, धर्म समाज के कार्य में आपकी उन्नति अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई साझेदारी में कार्य मत करिए, साझेदारी का कार्य कोई टूट सकता है या साझेदारी में काम करने के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। मित्रों का सहयोग आपको इस समय मिलेगा और मित्रों का सहयोग आप करेंगे भी, इस प्रकार का योग है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो थोड़ा उलझन भरा हुआ सप्ताह दिखाई दे रहा है, बहुत स्पष्ट सप्ताह नहीं है। आत्मबल को कम नहीं होने देना है और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, यही दो बातों पर फोकस आप इस सप्ताह करिए। मकर वालों की बात करूं तो इस समय प्रेम और विवाह के लिए काफ़ी अच्छा समय और सप्ताह दिखाई दे रहा है। बौद्धिकता में वृद्धि होगी, बौद्धिक जीवन बढ़ेगा। परिश्रम बहुत अधिक करना है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, सुदूर जाकर लाभ का योग है, सुदूर यात्राएं बहुत अधिक होंगी। धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, ऐसे कार्य जिससे दूसरों का लाभ हो, लेकिन यह आपके लाभ के लिए अच्छा समय नहीं है। आपको बहुत लाभ नहीं होगा, बल्कि आप थकेंगे, एग्जॉस्ट होंगे, धन खर्च होगा, लेकिन उससे दूसरों को लाभ होगा। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको अगर संतुलित करें तभी ठीक रहेगा, अन्यथा आपके लिए अच्छा समय, व्यक्तिगत रूप से उन्नति का समय यह नहीं है। कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। समृद्धि रहेगी, परिवार के लिए थोड़ा कुछ न कुछ कहीं अशुभ समाचार मिल सकता है। विद्रोह होगा तो गलत लोगों से होगा, वाद विवाद, तो विवाद से किसी प्रकार का बचिए। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचें। यात्राएं, सुदूर जो लोग जा करके कार्य व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा यह लाभकारी समय दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात करूं तो कुंभ वालों के लिए
आपके लिए सुदूर यात्रा से लाभ दिखाई दे रहा है। पिता का सहयोग और पिता और बड़ों का सहयोग आपको मिलेगा। परिश्रम का परिणाम अच्छा है। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। विशेष करके जो लोग कहीं कोई कंपटीशन वगैरह में भाग ले रहे हैं तो यह इस समय अचानक कुछ अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी उन्नति अचानक मिल सकती है। लेकिन धन हानि का भी योग बना हुआ है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय अति उत्तेजना से आपको बचना है। प्रेम संबंधों के लिए सामान्य समय है, कोई बहुत अच्छा या बुरा मैं इसको नहीं कहूँगा, ये सामान्य स्थिति बनाए हुए है। बहुत जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। कोई इसमें न तो बहुत बड़े विवाद का योग दिखाई दे रहा है फिलहाल ग्रह गोचर के हिसाब से, न ही कोई बहुत अधिक नज़दीकियों का योग दिखाई दे रहा है। तो उस दृष्टिकोण से यह सामान्य सप्ताह आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। मीन वालों के लिए यदि मैं बात करूँ तो सुख में कुछ कमी का योग बन रहा है। व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी का अनुभव करेंगे। थोड़ा पारिवारिक जीवन से दूरी हो सकती है। कहीं कोई गलत डिसीजन हो सकता है निवेश के मामले में। तो कहीं कोई स्थायी निवेश करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा उसको 2-4 बार कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। व्यय और आय का संतुलन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह सेक्शन आपका डिस्टर्ब हो रहा है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा और संतान के मामले में उन्नति भरा समय है। आप बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से। तो जो लोग संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए सही समय है। एजुकेशन में जो लोग अच्छा करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट चपेट का योग यह सप्ताह आपके लिए बना रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा, थोड़ा विलंब से ही सही। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।